केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 5,911 करोड़ की लागत से ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में भी बदलाव लाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की जरूरतों को एक साथ पूरा किया जा सके। पिछले 4 साल में 1 करोड़ लोगों को इस संदर्भ में प्रशिक्षित किया जा चुका है। 50% से अधिक महिलाएं पंचायती राज से जुड़ी हैं और कई अन्य कदम ग्राम विकास के लिए उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद पंचायती राज को लेकर कुछ निर्णय किए गए हैं जिससे मैं आपको अवगत करवाने आया हूं। मोदी जी की सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उसी दिशा में एक कदम है। 2018 से लेकर 2022 तक जिसमें केंद्र का शेयर, भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। कुल मिलाकर 5,911 करोड़ रुपया 2025-26 तक अगले 4 वर्षों में खर्च होगा। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, मदद मिलेगी। अगर आप तुलना करके देखें, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो पहले राशि खर्च हुई थी वो 2,364 करोड़ रुपया थी, जिसमें 60% से ज़्यादा वृद्धि करके लगभग 3,700 करोड़ रुपया अब इस पर खर्च होगा। इस योजना के अंतर्गत 1,36,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1,65,00,000 लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय, नेशनल और लोकल दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। सो ऑन वन हैंड वी आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंप्रूव द कंटेंट एज पर द एस्पिरेशन एट द नेशनल एंड एट द लोकल लेवल। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को किया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1,36,00,000 लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1,65,00,000 लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। आज पंचायतें ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, इक्विटी को पूरा कर पा रही हैं और इसके अलावा 2,30,000 ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को अकाउंटिंग, पीएफएमएस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने अनुभव किया होगा कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जहां एक और किया जा रहा है, वहीं पर कैपेसिटी बिल्डिंग का किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर और गांव के बीच में जो एक बड़ी खाई थी, शहरों का विकास तो होता गया लेकिन आजादी के बाद गांव पिछड़ते चले गए। हालांकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, लेकिन आजादी के बाद शायद अनदेखी उसकी हुई। लेकिन जितना फोकस अब की बार हुआ है, आदर्श ग्राम पंचायत की बात हो, आदर्श गांव की बात हो या पंचायती राज के पूरे सिस्टम को ही और इफेक्टिव करने की बात हो, और इसमें आप देखेंगे अधिकांश 50% से ज़्यादा महिलाएं पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। तो एक और से महिला सशक्तिकरण का काम भी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है और कुल मिलाकर आउटपुट और आउटकम इसमें बेहतर आए उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, सोशली सिक्योर्ड विलेज 7वां और 8वां विलेज विद गवर्नेंस, विलेज विद गुड गवर्नेंस और 9वां और अंतिम
डेवलपमेंट इन विलेज ओवरऑल जो हम कह रहे हैं जिसकी बात, उसको भी लेके जा रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।